आज का टॉपिक है समविभव पृष्ठ। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सम का मतलब है सम्मान, विभव तो विभव, पृष्ठ आपका पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान सम्मान हो, क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ। परिभाषा क्या बन जाएगी? विद्युत क्षेत्र में विद्यमान ऐसा पृष्ठ जिनके सभी बिंदुओं पर विभव का मान सम्मान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो ये तो परिभाषा होगी। उसके बाद में मान लीजिए ये कोई समविभव पृष्ठ है, तो इस समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? एक समान। दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु ये रहा, दूसरा बिंदु ये रहा, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान क्या होगा? विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर होता है। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। चूँकि दोनों बिंदुओं पर विभव का मान समान है, मान लो यहाँ 4 वोल्ट है तो यहाँ भी क्या होगा? 4 वोल्ट। 4 माइनस 4 क्या होगा? 0। तो पहली बात तो मैंने क्या बताई? समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान 0 होता है। तो इससे तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? जब विभवांतर का मान एक समान है, जब विभवांतर का मान 0 है, तो कार्य का मान भी क्या होगा? 0। तो अपन कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य किए गए कार्य का मान क्या होता है? 0। कार्य का मान 0 है, कार्य फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो सदिश रूप में क्या होगा? डब्ल्यू इक्वल टू एफ सी डॉट एस सदिश, जहाँ एस सदिश क्या है? विस्थापन, एफ सदिश क्या है? बल है। तो एफ एस कोस थीटा, कार्य का मान 0 कब आएगा? जब कोण का मान क्या हो? 90 डिग्री। इसका मतलब बल तथा विस्थापन में कोण का मान क्या होगा? 90 डिग्री। मतलब एक पृष्ठ है और दूसरा विद्युत क्षेत्र है। एक पृष्ठ है, जैसा कहते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ के क्या होगा? लंबवत। तो एक पृष्ठ यहाँ पे रहा, एक पृष्ठ यहाँ पे रहा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा? इसके लंबवत। समविभव पृष्ठों के विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। दूसरी बात, एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू, तो इस बिंदु आवेश प्लस क्यू के लिए इस बिंदु आवेश प्लस क्यू को केंद्र मानकर अनेक समकेंद्रीय गोलों की रचना की जाए, तो प्रत्येक गोले पर विभव का मान क्या होगा? एक समान। ये इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो इसके प्रत्येक गोले पर विभव का मान क्या होगा? एक समान। मान लीजिए इसमें 4 वोल्ट है, तो इस पूरे पृष्ठ पर 4 वोल्ट होगा। यहाँ अगर 5 वोल्ट है तो पूरे पृष्ठ पर कितना होगा? 5 वोल्ट। तो ये टॉपिक था आपका समविभव पृष्ठ। नेक्स्ट टॉपिक विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट टॉपिक नंबर आपका 7 है। टॉपिक नंबर 7, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र ई हो जाएगा, विद्युत विभव वी हो जाएगा, इन दोनों में संबंध ज्ञात करना। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम अपन समविभव पृष्ठ काम में लेते हैं। इस प्रकार से समविभव पृष्ठ बनाएंगे। ये सब का सब क्या है? समविभव पृष्ठ। तो विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध ज्ञात करने के लिए कुछ समविभव पृष्ठ काम में लेते हैं। इन समविभव पृष्ठों पर एक कोई परीक्षण आवेश है क्यू नोट। ये इस परीक्षण क्यू नोट के लिए ये हो जाएगा विस्थापन सदिश आर सदिश, और इधर आपका होगा विद्युत क्षेत्र ई सदिश, और दोनों के मध्य कोण क्या है? थीटा है। परीक्षण आवेश क्यू नोट एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ तक जाने में डी आर विस्थापन तय करता है। क्या करता है? डी आर विस्थापन तय करता है। ये परीक्षण आवेश क्यू नोट है। परीक्षण आवेश क्यू नोट एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ तक जाने में डी आर विस्थापन तय करता है। तो परीक्षण आवेश क्यू नोट पर क्या? परीक्षण आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य। जो कार्य फॉर्मूला किससे आएगा? V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q, इसे W इक्वल टू क्यू बी। ये फॉर्मूला काम में लेते हुए कार्य निकालना है, तो कार्य इक्वल टू Q के स्थान में क्या आएगा? क्यू नोट। जब डी आर यहाँ विस्थापन है तो विभवांतर क्या होगा? डी वी। W इक्वल टू क्यू नोट इंटू डी वी। और इसके अंदर चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि जो आवेश है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति कर रहा है। तो W इक्वल टू माइनस क्यू नोट डी वी।
दूसरी बात, माइनस का मतलब क्या है, दूरी के साथ व्यू में क्या होती है, कमी होती है। तो W इक्वल टू माइनस क्यू नोट इंटू डी वी, जहाँ डी वी क्या है, डी वी क्या है, समव्यू पृष्ठों के मध्य विभवांतर। जो समव्यू पृष्ठ है इनके मध्य क्या है, विभवांतर। डी वी समव्यू पृष्ठों के मध्य विभवांतर। इसी कार्य को अपन निम्न रूप में लिख सकते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल क्या है, एफ सदिश, विस्थापन क्या है, डी आर सदिश। तो एफ सदिश डॉट डी आर सदिश इज इक्वल टू, एफ का मान क्या होगा, क्यू नोट इंटू ई सदिश डॉट डी आर सदिश। इसके बाद में क्या होगा, क्यू नोट ई डी आर, क्यू नोट ई डी आर इंटू कॉस थीटा। ये कैसे लिखा, ये दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, तो इसको लिख सकते हैं पहले का परिमाण दूसरे परिमाण इंटू कोस थीटा, क्यू नोट ई डी आर कोस थीटा। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 से W की वैल्यू नंबर 2 में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस क्यू नोट इंटू डी वी इज इक्वल टू क्यू नोट ई डी आर इंटू कॉस थीटा। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल होगा, इसे क्या बन जाएगा, ई कोस थीटा इज इक्वल टू, ई कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ई कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। इक्वेशन नंबर हो गया 3। यहाँ पर, यहाँ जो राशि है कौन सी, माइनस डी वी अपॉन डी आर, विभव में दूरी के साथ कमी को दर्शाता है। विभव में दूरी के साथ कमी को दर्शा रहा है। और इसके अंदर थीटा इक्वल टू जब 0 होगा उस कंडीशन में विभव में दूरी के साथ जो हानि है उसका मान क्या होगा, अधिकतम होगा। विभव में दूरी के साथ जो हानि है वो क्या होगी, अधिकतम होगी, जिसे विभव प्रवणता कहते हैं, जिसे विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेडियंट, और विभव प्रवणता को बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ वी। तो संकेत क्या होगा इसका, ग्रेड वी होगा, ग्रेड वी। बात समझ में आई। माइनस डी वी पॉइंट डी आर विभव में दूरी के साथ कमी को दर्शाता है। जब थीटा का मान 0 होगा उस कंडीशन में विभव में जो हानि है वो अधिकतम होगी, जिसे विभव प्रवणता ग्रेड वी कहते हैं। इसका मतलब अपन कह सकते हैं क्या, डी वी अपॉन डी आर, डी वी अपॉन डी आर का जो अधिकतम मान है, डी वी अपॉन डी आर का जो अधिकतम मान है वो किसके बराबर होगा, ग्रेड वी के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4। इक्वेशन में क्या हो जाएगा 4। डी वी अपॉन डी आर अधिकतम मान है वो ग्रेड वी के बराबर होगा। तो इससे समीकरण नंबर 3 को, समीकरण 3 को, जो 3 नंबर इक्वेशन है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई सदिश इज इक्वल टू माइनस ग्रेड वी। ई सदिश इक्वल टू माइनस ग्रेड वी। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 5। जहाँ पर ई कोस थीटा क्या था, ई कोस थीटा ई सदिश का आर सदिश की दिशा में, ई सदिश का आर सदिश की दिशा में घटक है। ई सदिश का आर सदिश की दिशा में क्या है, घटक है। अब ई सदिश का आर सदिश की दिशा में घटक ई कोस थीटा है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ई आर इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। इक्वेशन नंबर हो जाएगा 6। जहाँ पर डेल एक आंशिक अवकलन को बता रहा है। आपको बताया था एक तो होता है डी, एक होता है डेल। डी होता है पूर्ण अवकलन, डेल होता है आंशिक अवकलन। तो आंशिक अवकलन इस तथ्य दर्शाता है कि विभव में परिवर्तन उस दिशा में होता है जिधर आपका ई दिशा जो घटक स्थित है। जिस दिशा में ई होगा उधर ही क्या होगा, विभव में कमी होगी। इसके बाद इस इक्वेशन से ई सदिश को एक्स वाई जेड के रूप में, एक्स वाई जेड के घटक के रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। किस प्रकार से, ई एक्स की बात करें, ई एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ई वाई इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। देखेंगे आप, यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे आ रहेगा, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ वाई तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, यहाँ जेड तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड। इसी प्रकार से ई जेड इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। ये पूरा इक्वेशन नंबर कौन सा बन जाएगा आपका
7, ई एक्स हो गया, ई वाई हो गया और ई जेड हो गया। कार्तीय निर्देशांक में कार्तीय निर्देशांक के रूप में इसको लिखें तो क्या बन जाएगा, ई सदिश इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ई सदिश इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ये इक्वेशन नंबर हो गया 8। इक्वेशन नंबर 7 से वैल्यू रखेंगे नंबर 8 में, तो ई सदिश इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप हो जाए। उसके बाद में इसी इक्वेशन से लिख सकते हैं क्या, ई सदिश इज इक्वल टू, यहाँ पर कॉमन लेंगे माइनस और साथ में वी भी कॉमन आएगा, वी लिखें लास्ट में। तो जब माइनस और वी कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस पहले से, दूसरे से डेल अपॉन डेल वाई जे के, तीसरे से डेल अपॉन डेल जेड के केफ। तो आई केप जे केप और के बच गया। इस पूरे को लिख सकते हैं डेल कौन सा, इस प्रकार से डेल सदिश माइनस का है, माइनस डेल सदिश इंटू वी, और ये किसके बराबर होगा, माइनस ग्रेड वी के बराबर होगा। ये आपका इक्वेशन नंबर हो जाएगा कौन सा, नंबर 9। यहाँ पर एक बात देखी होगी आपने, डेल सदिश इज इक्वल टू क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। एक डेल समकारक है, ये क्या है कि डेल समकारक है। उसके बाद में विभव के साथ ऋणात्मक परिवर्तन जो दर है, विभव की, यहाँ पे देखेंगे आप, विभव की दूरी के साथ ऋणात्मक परिवर्तन की दर विद्युत क्षेत्र के बराबर होती है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ई सदिश इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर इंटू आर कैप। क्या बन जाएगा ये, इक्वेशन नंबर 10। इसको क्या कहेंगे अपन, विभव के साथ ऋणात्मक परिवर्तन की दर, विभव के साथ ऋणात्मक परिवर्तन की दर विद्युत क्षेत्र के बराबर होती है। और यही संबंध होता है विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र।